और नमस्कार, मैं अभयदेव शुक्ला, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा। साथियों, देश भर में आंदोलन बहुत तेज़ी के साथ चल रहा है। आप सभी जानते हैं कि देश में आंदोलन का स्वरूप काफ़ी बड़ा हो गया है। देश का प्रत्येक हिस्सा आज अपने अपने ज़िलों में आंदोलन कर रहा है। कल दिनांक 2 तारीख झारखंड के रांची में एक बृहद जन आंदोलन की तैयारी है। झारखंड प्रभारी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नागेंद्र कुशवाहा जी और झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष प्रभात कुमार जी के नेतृत्व में ये आंदोलन बहुत तेज स्वरूप ले चुका है। झारखंड के प्रत्येक जनपदों में आंदोलन और जनपद में संगठन का गठन बड़ी तेज़ी के साथ हो रहा है। झारखंड के सभी साथियों से मेरा निवेदन और आग्रह है कि रांची का ये कार्यक्रम आपका झारखंड का ही भविष्य लेके नहीं आएगा, झारखंड के लोगों के लिए खुशियां लेकर आने का काम नहीं करेगा, वरन पूरे हिंदुस्तान के लोगों की निगाहें झारखंड की तरफ हैं। झारखंड की जिम्मेदारी थोड़ी बढ़ती है इस नाते भी कि झारखंड के लोग देश के सर्वाधिक पैसे सहारा इंडिया परिवार को दिए हैं और सबसे ज़्यादा ठगे गए हैं। आज भी लोग उनका शोषण कर रहे थे और गरीब शोषित पीड़ित लोगों को सहारा प्रबंधन तंत्र के लोग एक सुनियोजित साजिश के तहत अभी तक ही सादे पेपर पे लोगों का पैसा वसूल रहे हैं, भोली भाली जनता को लूट रहे हैं। आप सभी लोगों से निवेदन है कि कल रांची में राजभवन के पास विशाल आंदोलन है। उस विशाल आंदोलन में आप सभी लोगों को अपने बांड की फ़ोटोकॉपी लेके वहाँ पे आना है और देश की सरकार जिसको आपने वोट दिया है और वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठ के उनको संरक्षण की भूमिका अदा कर रही है सुब्रत राव के प्रबंधन तंत्र को, यह स्पष्ट आईना दिखाना है कि देश में 13 करोड़ लोग इससे प्रभावित हैं। लगभग देश की आबादी का 65 करोड़ लोग और 12 लाख कार्यकर्ताओं के भी परिवार के लोग, और वो लोग हैं जो घर के मुखिया हैं, जिनके ऊपर जिम्मेदारी और दायित्व है। एजेंट साथी डिप्रेशन में आए, लोग उनसे पैसे की मांग कर रहे हैं। सहारा और सहारा प्रबंधन तंत्र के लोग कूटरची साजिश कर रहे हैं। सरकारों का संरक्षण इनके पास है, कोई सुनने वाला नहीं है। कानूनी उलझनों में लोग फंसे हुए हैं। कानून बना तो संवैधानिक रूप से इतना सुंदर ताना बाना के साथ, लेकिन उसका उपयोग देश में पूंजीपति और बाहुबली कर रहे हैं। गरीबों को न्याय नहीं मिल पा रहा, न्याय के लिए बहुत लंबी यात्रा करनी पड़ जा रही है। हम और हमारे साथियों के पास सिर्फ एक अदालत बची हुई है, वो है जनता की अदालत। इस जनता की अदालत में आइए और इस जनता की अदालत में खड़े होकर देश की सरकार जिसने उनको लाइसेंस जारी किए हैं उन्हीं से सवाल जवाब करें और इस सवाल जवाब का परिणाम ले लिया जाए कि अगर देश की 65 करोड़ की आबादी को आपने न्याय नहीं दिया तो आने वाले 2024 में आप सत्ता में नहीं रह जाएं। हमें ये नहीं मतलब कि कौन सत्ता में रहेगा और कौन नहीं रहेगा, लेकिन हमें ये मतलब है कि जो सत्ता वर्तमान में है वो देश का प्रधानमंत्री के रूप में उस कुर्सी पे बैठा है, चाहे वो जिस दल का भी है। मुझे दल से कोई मतलब नहीं और हमारे साथियों को दल से कोई मतलब नहीं। वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पे है और प्रधानमंत्री की कुर्सी देश के प्रत्येक नागरिकों के संरक्षण और हित के लिए। अगर वो देश के शोषित पीड़ित वंचितों की बात नहीं रख सकती या उनको न्याय नहीं दे सकती तो उसको सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं। तो आइए, झारखंड हम भी पहुँच गए, रांची आपके बीच में हम भी पहुँच गए और हमारे तमाम साथी नागेंद्र कुशवाहा, प्रभात जी, तो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वहाँ लगातार मेहनत कर रहे हैं। लगातार वहाँ जांबाज साथी लगातार मेहनत कर रहे हैं और झारखंड के प्रत्येक हिस्से को जागरूक कर रहे हैं। जहाँ तक हमारी ये वीडियोज़ पहुँच सकती है, ये वीडियो जहाँ तक आप लोगों के पास जाए, और हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी है, ये वीडियो सबको जागरूक करेगी, आंदोलन के लिए खड़ा करेगी। और आंदोलन जिस दिन किसी भी राज्य में
1 लाख लोगों के साथ खड़ी हो गई, उसी दिन 1 घंटे के अंदर आपका पैसा वापस हो गया, 1 घंटे के अंदर। ये हमारा वादा है, लेकिन करना हम सबको पड़ेगा, जिम्मेदारियां हम सब की, पैसे हम सभी लोगों के हैं, कोई किसी दूसरे के लिए कुछ नहीं काम कर रहा, सब अपने पैसे और हक के लिए लड़ रहा है। और ये हक अगर चैन बना के लड़ लिया जाएगा और देश को एक सूत्र में पिरो दिया जाएगा, तो देश की सरकारों के पास कोई विकल्प नहीं होगा जो ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के लोगों की बात सुनने के लिए और मानने के लिए बात है। हमारा सहारा प्रबंधन तंत्र से मुद्दों की लड़ाई है, पैसे की लड़ाई है, हमारे सम्मान की लड़ाई है। सहारा सुब्रत राय और ओपी श्रीवास्तव जैसे 2 ऐसे बड़े लोग, जिसको ओपी श्रीवास्तव ने सहारा सुब्रत राय को हाईजैक करके बैठा है, तो उनकी कुछ चल नहीं रही, लेकिन ओपी श्रीवास्तव ने पूरे देश के लोगों के साथ गद्दारी करी, उनको और उनके लोगों के द्वारा एक पूरी गोलबंदी हुई है, जिससे देश के निवेशकों का पैसा हमारे परिवार के लोगों से छिन गया है, और उस पैसे पे वो कुंडली मार के बैठे। सहारा क्यों साहब का पैसा लगभग 55% शेयर सिर्फ पतंजलि में है, जिसमें ओपी श्रीवास्तव उनका परिवार पूरी तरह से इन्वॉल्व है। मैं एक फ़ोटो आपके बीच में भेज रहा हूं जो प्रमाण देता है कि ये फ़ोटो बाबा रामदेव के रिश्ते में कुछ तो कहलाता है, कुछ तो कहलाता है। हम लोग पूरे देश में देश की सरकार से इनके खिलाफ, ओपी श्रीवास्तव के खिलाफ, उनके परिवार के खिलाफ आज से अधिक संपत्तियों के लिए एक एप्लीकेशन मूव कर रहे हैं। हम सभी साथियों से निवेदन करेंगे कि देश के प्रधानमंत्री तक ये जिस माध्यम से होगा, चाहे वो रजिस्ट्री का माध्यम हो, चाहे वो शपथ पत्र का माध्यम हो, चाहे वो ट्विटर का माध्यम हो, और चाहे उनके मेल का माध्यम हो, इन सभी माध्यमों से हम सब लोग इतने पत्र देश के प्रधानमंत्री को लिखें कि इनकी आय की संपत्ति की जांच हो, और इतनी जल्दी किस आधार पे ओपी श्रीवास्तव की बेनामी संपत्तियों का अकूत भंडार कहाँ से आया, इसकी विस्तृत जांच करने की जरूरत है। और एक किसी कंपनी का उप निदेशक 1-2 लाख रुपए की महीने की सैलरी पाने वाला, 4 लाख महीने की सैलरी पाने वाला, कैसे इतनी जल्दी अरबों खरबों का मालिक हो जाता है, करोड़ों का मालिक हो जाता है? इसकी विस्तृत जांच की ज़रूरत है। आप सभी लोगों से मेरा विनम्र आग्रह है कि ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा लोगों के हक के अधिकार को और लोगों के अंदर छुपी हुई प्रतिभा और छुपे हुए जज्बे को आगे कर रहा है, और उनको जागरूक कर रहा है कि आप अपने अधिकारों के लिए लड़ना स्वयं सीखिए। कोई ऊपर से भगवान किसी रूप में नहीं आता, भगवान इसी धरती पे हर इंसानों के बीच में है, और वो उनके अंदर लड़ने की जज्बे पैदा करता है। अब आप अपने आप को पहचानिए कि आपके अंदर भी ईश्वर है, ईश्वर है जो आपको प्रेरित कर रहा है कि आप अपने हक के लिए आगे आइए। लोगों के, गरीबों के, शोषित के, पीड़ित के, वंचित के लोगों के हक और न्याय के लिए आगे। तो आप सभी से निवेदन है कि 2 तारीख को जो झारखंड के इर्द गिर्द के जितने ज़िले हों, वो सभी लोग 2 तारीख को रांची के कार्यक्रम में सहारा पीड़ितों को न्याय दिलाने पहुँचे। और हाँ, इस वीडियोज़ को हम सभी लोगों को काफ़ी दूर तक, यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री तक भी ये वीडियो पहुँचे, और ओपी श्रीवास्तव की आय से अधिक संपत्तियों की जांच और हमारे देश के गरीब निवेशकों का पैसा वापस दिलाने में मदद कर सके। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।